हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है मिल्क से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं, इसके फादर कहे जाते हैं। मतलब इन्हीं का योगदान बहुत बड़ा था इस मिल्क रिवॉल्यूशन में, व्हाइट रिवॉल्यूशन में। और वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद आइए ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड है। उसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये जो है हॉर्टिकल्चर या फिर हॉनी जो कि शहद होता है उससे रिलेटेड होता है। ये कभी कभी फ्रूट जो पका हुआ फल होता है उससे भी जोड़ा जाता है कि जब फल पक जाता है वो गोल्डन कलर का हो जाता है तो उससे भी जोड़ा जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा भी आ जाए कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है, तो अगर हॉनी ना दे करके ना हॉर्टिकल्चर दे तो आपको फ्रूट्स पर ही टिक लगाना पड़ेगा। और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो फादर होंगे वो होंगे निरपख तुतेज। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें अगर तो देखिए ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है लीदर और कोकोआ दोनों से रिलेटेड है। लीदर, कोकोआ, ब्राउन रिवॉल्यूशन। और मिस्टर हीरालाल चौधरी इसके फादर कहे जाते हैं। उनका योगदान इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मिस्टर हीरालाल चौधरी को। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? फिश जो होती है, मछली जो होती है ब्लू कलर की होती है, तो इसे ब्लू रिवॉल्यूशन को मछली से जोड़ा जाता है। और मछली के प्रोडक्शन में ये जो डॉक्टर अर्जुन कृष्ण हैं उनका योगदान एक सराहनीय योगदान था। इन्हें फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो डॉक्टर अर्जुन कृष्ण फिश रिवॉल्यूशन ना ब्लू रिवॉल्यूशन। अच्छा, सिल्वर रिवॉल्यूशन या फिर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। अगर सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक से रिलेटेड है जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा पॉइंट किया गया था। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन एक से रिलेटेड है, एक से हम इंदिरा गांधी से जोड़ते हैं। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है ये जो होता है कॉटन से रिलेटेड होता है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से रिलेटेड है। अच्छा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो होता है जूट से रिलेटेड होता है, जूट प्रोडक्शन से नाता रखता है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से नाता रखता है। रेड रिवॉल्यूशन जो मीट से होता है और टोमेटो दोनों से होता है। तो इसमें जो है विशाल तिवारी, उनका योगदान एक महत्वपूर्ण योगदान था। रेड रिवॉल्यूशन में जो होता है विशाल तिवारी को बहुत ही उसका पहले तो फादर कहा जा सकता है कि रेड रिवॉल्यूशन का फादर विशाल तिवारी को कहा जाता है। ये जो है टोमेटो प्रोडक्शन से और मीट प्रोडक्शन से संबंध रखता है। और राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये राउंड जो होता है पोटैटो होता है, तो राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। उसके बाद पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो पिंक वही ऑनियन प्राउन एक जो छोटा सा मछली का ही प्रजाति होता है, बट वो पानी में मिलता है, उसे झींगा शायद बोलते हैं। तो प्राउन होता है और ऑनियन होता है। इस दोनों को हम पिंक रिवॉल्यूशन से जोड़ते हैं। और इसके फादर की बात करें तो दुर्गेश पटेल को इसका फादर कहा जाता है। उसके बाद अगर येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो येलो रिवॉल्यूशन तो ऑयल से रिलेटेड है और मिस्टर सैम पैत्रोदा इसके फादर कहे जाते हैं। मिस्टर सैम पैत्रोदा ऑयल रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन जो ऑयल से रिलेटेड है, इसे सैम पैत्रोदा से जोड़ा जाता है। प्रोटीन रिवॉल्यूशन वही मोदी जी वाला एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। प्रोटीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या फिर एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, जो कि हम शुरू में डिस्कस किए थे कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या फिर एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, वो दोनों का दोनों एम एस स्वामीनाथन से संबंध रखते हैं।
अतः फादर ऑफ एवरग्रीन रिवोल्यूशन या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन होगा।